आप तो 24 घंटे कुरान पढ़ते हैं, सर पे गोल टोपी लगा के, छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने। आप तो अल्लाह से डेली बात करते हैं, और आपके यहां तो अल्लाह के भेजे हुए मुसाफिर एक हैदराबाद में है, एक रामपुर में है, चारों तरफ घूम रहे हैं, दिन भर घूमते हैं। अरे भाई, अपने सीने पे हाथ रखो और ईमानदारी से बताओ, 2014 पे आपका अल्लाह के ऊपर से यकीन क्यों हट गया? 2014 से तो पहले मनमोहन सिंह भी ठीक ठाक आदमी था, 2014 के बाद भी अल्लाह ने भेजा है और आपको सुधारने के लिए भेजा, यह ध्यान रखिएगा। मुल्क तो सुधरेगा, वो तो सुधरेगा, पहले वो आपको सुधार दे। इसलिए आपने जीत वोट दिए, 90 करोड़ हिंदुओं ने वोट दिए, उसे किसी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। यह गलतफहमी का शिकार मैं नहीं हूं, आप होना चाहते हैं तो होइए। मैं तो खुल्लम खुल्ला इस बात को कहता हूं। उसने आने के बाद भी इनका काम पहले किया कि नहीं नहीं, ये ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं, अल्लाह ने कहा है, मेरे बताए रास्ते से उतर गए हैं। उन्होंने फरमाया है कुरान मजीद के अंदर कि जिन लोगों का अल्लाह पे ईमान है, जिनका मुसल्लत ईमान है, जिनका कंप्लीट ईमान है, जो अल्लाह के बताए रास्ते पे चलेंगे, अल्लाह फरमा रहे हैं उसमें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ दिया है, एवरीथिंग, लेकिन मैंने तुम्हें जिंदगी जीने के लिए कुछ रास्ते बताए हैं। उन रास्तों से अगर तुम उतरोगे तो मैं फिर भेजूंगा किसी को। अब वो भेज दिया है उसने, तो तकलीफ हो रही है। अरे आपको सुधारने के लिए भेजा है, आपको पता ही नहीं है कि 1400 साल में आप किस बीमारी से ग्रस्त हो गए हैं। इसलिए 15 साल की ठीक ठाक ट्रेनिंग गुजरात में देने के बाद दिल्ली भेजा, ताकि गलती ना करे, ठीक से ऑपरेशन करे। कहीं ऐसा ना हो कि सर्जरी में मरीज मर जाए। अभी तक मरा नहीं है उसके हाथ से कोई, ठीक ठाक ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन कभी कभी कुछ बीमारियां ऐसी आपके अंदर चली जाती हैं कि आप कहते हैं मैं बीमार नहीं हूं। जैसे नशा करने वाले आदमी को आप कितना ठीक करें, उसे नशे की लत छुड़ाने के लिए धीरे धीरे छुड़ानी पड़ती है। एक बार में दवा देंगे तो वो मर जाएगा, इसलिए धीरे धीरे दवा दे रहा है। 370 लिया, 35 पे समाप्त किया। कोर्ट ने कहा कि यह देश जाग चुका है, क्योंकि इससे पहले इस देश का कोर्ट आपको सीरियस नहीं लेता था। इस देश के कोर्ट की समस्या यह थी कि जैसे इस देश के इंस्टीट्यूशन दंगाइयों से, जिहादियों से डरे होते थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी फैसला देने से पहले डरती थी।